क्या हुआ जब स्वर्ग की सबसे सुंदर और कामुक अप्सरा का धरतीलोक के राजा पे आया दिल, और राजा को जब उसने नग्न अवस्था में देखा तो वापस स्वर्ग लोग लौट गई अप्सरा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वर्ग की सबसे सुंदर और कामुक अप्सरा उर्वशी के बारे में, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कैसे इस अप्सरा का जन्म हुआ, कैसे वो स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा बनी और कैसे उन्हें धरती के एक राजा पुरुरवा से प्रेम हुआ, और आखिर क्यों वो उन्हें बिना कपड़ों के देख वापस स्वर्ग लौट गई। तो आइए जानते हैं उर्वशी की कहानी। दोस्तों, उर्वशी स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा है जिसका उल्लेख रामायण, महाभारत और पुराणों में कई जगह किया गया है। उर्वशी को देवताओं के राजा इंद्र के दरबार में एक विशेष स्थान दिया गया था। वह इंद्र की प्रिय अप्सरा थी और स्वर्ग में सभी अप्सराओं में सबसे प्रसिद्ध थी। दोस्तों, उर्वशी के जन्म के बारे में कहानी प्रचलित है कि एक समय भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। नर और नारायण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए केदारखंड में उस स्थान पर तपस्या करने लगे जहाँ पर आज बद्रीनाथ धाम है। नर और नारायण ऋषि रूप में बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे थे। तब देवराज इंद्र को भय हुआ कि कहीं नर और नारायण उनसे स्वर्ग न छीन लें। इंद्र अपने सिंहासन के बारे में असुरक्षित हो जाते हैं और वह नहीं चाहते कि ऋषियों को दिव्य शक्तियां प्राप्त हों, और इसके लिए वो उनकी तपस्या भंग करने के लिए तरह तरह के उपाय करते रहते हैं। इंद्र ने नर और नारायण से वरदान मांगने को कहा, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। इसके बाद इंद्रदेव ने कामदेव के साथ रति, वसंत देव, मेनका, रंभा, तिलोत्तमा आदि अप्सराओं को नर और नारायण की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। वसंत देव ने तपस्या भूमि पर मनमोहक वसंत ऋतु का निर्माण कर दिया। कामदेवती के साथ स्वर्ग की अप्सराओं ने कामुक नृत्य संगीत से नरनारायण का ध्यान भटकाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। यह सब देख नरनारायण समझ गए कि यह इंद्रदेव की चाल है। तब नारायण ने अपनी जंघा पर ठोककर एक पूर्ण यौवन से विकसित एक बेहद कोमल काया वाली परम सुंदरी को जन्म दिया। इस परम सुंदरी के आगे मेनका, रंभा, तिलोत्तमा आदि अप्सराएं कुछ भी नहीं थी। यह देखकर इंद्र बहुत लज्जित हुए और उन्होंने नरनारायण से माफी मांगी। नरनारायण ने प्रसन्न होकर उस सुंदरी को इंद्र को उपहार में दे दिया और उसका नाम उर्वशी रखा गया। बाद में उर्वशी इंद्र की सबसे प्रिय अप्सरा बनी। दोस्तों, एक दिन उर्वशी धरती की यात्रा पर थी। अपनी सखियों के साथ वह धरती पर कुछ समय व्यतीत करने के लिए रुक गई। उर्वशी जब वापस स्वर्ग लौट रही थी तब रास्ते में एक राक्षस ने उसका अपहरण कर लिया। अपहरण करते वक्त उस समय वहाँ से राजा पुरुरवा भी गुजर रहे थे। उन्होंने इस घटना को देखा और वे अपने रथ से राक्षस के पीछे लग गए। युद्ध करने के बाद उन्होंने राक्षस को मारकर राक्षस से उर्वशी को बचा लिया। यह पहली बार था जब किसी मानव ने उर्वशी को स्पर्श किया था। उर्वशी पुरुरवा की तरफ आकर्षित हो गई और पुरुरवा भी स्वर्ग की अप्सरा को अपना दिल दे बैठे, लेकिन उर्वशी को वापस स्वर्ग लौटना ही था। दोनों ने भरे मन से एक दूसरे को विदाई दी। जुदा होने के बाद दोनों के ही मन से एक दूसरे का ख्याल निकल ही नहीं रहा था। दोस्तों, एक बार स्वर्ग में एक नाटक का आयोजन किया गया। इस नाटक में उर्वशी को लक्ष्मी माता का किरदार निभाना था। किरदार निभाते हुए उर्वशी ने अपने प्रियतम के तौर पर भगवान विष्णु का नाम लेने की बजाय पुरुरवा का नाम ले लिया। यह देखकर नाटक को आयोजित कर रहे भारत मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने उर्वशी को शाप देते हुए कहा कि एक मानव की तरफ आकर्षित होने के कारण तुझे पृथ्वीलोक पर ही रहना पड़ेगा और मानवों की तरह संतान भी पैदा करना पड़ेगा। यह शाप तो उर्वशी के लिए वरदान जैसा साबित हुआ, क्योंकि वह भी तो यही चाहती थी। शाप के चलते एक बार फिर उर्वशी पृथ्वीलोक पहुंची। फिर वह पुरुरवा से मिली और अपने प्यार का इजहार किया। पुरुरवा ने उर्वशी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उर्वशी ने उनके सामने 3 शर्तें रख दी। उर्वशी ने कहा कि मेरी पहली शर्त यह है कि आपको मेरी गायों की हमेशा सुरक्षा करनी होगी। दूसरी शर्त यह कि वह हमेशा घी का ही सेवन करेगी। तीसरी शर्त यह कि केवल शारीरिक संबंध बनाते वक्त ही दोनों एक दूसरे को बिना कपड़ों के देख सकते हैं। पुरुरवा ने ये शर्तें स्वीकार कर ली और दोनों का विवाह हुआ और वे आनंद पूर्वक रहने लगे। दोस्तों, कहते हैं कि कुछ समय के बाद स्वर्गलोक के देवताओं को दोनों का साथ पसंद नहीं आया। उर्वशी के जाते ही स्वर्ग की रौनक चली गई थी और वो चाहते थे कि उर्वशी वापस स्वर्ग लौट आए। तब उन्होंने दोनों को अलग करने की चाल सोची। इस योजना के तहत एक रात उर्वशी की गायों को चोर चुरा के ले जाने लगे और शर्त के मुताबिक गायों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुरुरवा की थी। गायों की आवाज सुनने पर उर्वशी ने पुरुरवा से उन्हें बचाने को कहा। रात के समय पुरुरवा निर्वस्त्र थे। वह जल्दबाजी में बिना कपड़ों के ही गायों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। इसी दौरान देवताओं ने स्वर्ग से बिजली चमकाकर उजाला कर दिया और दोनों ने एक दूसरे को बिना कपड़ों के देख लिया। इस घटना से उर्वशी की शर्त टूट गई। इस शर्त के टूटते ही उर्वशी स्वर्गलोक के लिए रवाना हो गई और दोनों बेहद ही दुखी हुए। दोनों की जुदाई का दर्द असहनीय था, लेकिन किस्मत ने उन्हें अलग कर दिया। तो दोस्तों, यह थी उर्वशी और पुरुरवा की प्रेम कहानी, प्यार, तपस्या और बलिदान की अनोखी दास्तान। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी ही रोचक कहानियाँ लाते रहेंगे।